नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रतलाम से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह 3 घंटे की देरी से पहुंचते हैं और इसके बाद सीएम उमरपालिया हेलीपैड से पिपली बाजार सभा स्थल तक किया रोड शो करते हैं। और आपको बता दें कि संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जावरा के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने ओवर ब्रिज मांगा था और साथ ही पूरे प्रदेश में 2 ब्रिज स्वीकृत किए गए थे, जिसमें एक जावरा को दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल खोले और 10 स्कूल का खोले जाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि 1.5 साल की कमलनाथ सरकार ने बीजेपी द्वारा चलाई गई संभल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लैपटॉप आदि कई योजनाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश के विकास को ब्रेक लगा गया है और साथ ही लेकिन अब तक सरकार दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो सारी योजनाएं पुनः से प्रारंभ होंगी। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटियों को दिया ताकि आगे बढ़े और नेतृत्व करें। हमने 30% भर्ती बेटियों की पुलिस के फोर्स में की और एक कानून बनाया कि मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार अगर करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पे कानून बना। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने अटेर प्रेक्षक से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान उन्होंने कई एविडेंस बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अटेर प्रेक्षक को दे दिए हैं और कहा कि इनका इन एविडेंस के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया का नामांकन रद्द करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नामांकन फॉर्म भरा हुआ है उसमें कई त्रुटियां भी पाई गई और इस आधार पर उन्होंने एविडेंस पेश किया और कहा कि इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अधिकारी पर तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, मैंने पूर्व में शिकायत करी थी कि श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जो कि स्पष्ट मैंने इसके प्रमाण भी दिए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और मुझे लग रहा है कि जिले का प्रशासन उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से बचाने का कार्य कर रहा है। इसलिए जो हमारे बाहर से ऑब्जर्वर साहब आए हैं, IAS है मोहम्मद रोशन साहब, मैंने उनको पुनः शिकायत करी है और मैंने कहा इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और मैं आपसे निष्पक्षता की उम्मीद करता हूं और उनके ऊपर MCC वायलेशन, आदर्श आचार संहिता के वायलेशन की शिकायत है, उसके प्रमाण मैं दे चुका हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में बयानबाजी लगातार जारी है और एक और जहां पर कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं इंदौर में विधानसभा 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने भी खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी द्वारा पिछले दिनों हमास और फिलिस्तीन के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के मामले में तीखा हमला करने के लिए भी कहा था और साथ ही कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद का समर्थन करती आई है और इसका उदाहरण खरगोन में देखने को मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी की हमास और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि देकर वर्ग विशेष के वोट हथियाने की कोशिश की। विजयवर्गीय के केरल की घटना को लेकर भी जिक्र करते हुए बताया कि हमास के कमांडर ने एक खतरनाक बयान भी जारी किया और कहा कि अगला हमला हिंदुत्व पर किया जाएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। ये चेतावनी है कि कांग्रेस और वामपंथी दल भारत में क्या करना चाहते हैं। मेरा एक हमेशा ही ये रहा, मैं 2 नंबर में था तब भी मैंने क्या प्लान करना है मुझे पहले से मैंने प्लान कर लिया था। 4 नंबर में भी क्या था, ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं करता हूँ और इंडिविजुअल कैपेसिटी से पैसे भी लाके काम कराता हूँ। अब ये सब अपना अपना, वैसे अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपने प्रश्न पूछ ही लिया है। अभी तक 10 साल से मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट के सिस्टम का। मैं संगठन का हिस्सा तो था पर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं साधारणतः बोलता नहीं। अब मैं सिस्टम का हिस्सा हो गया, तो इंदौर के बारे में भी हम लोग बैठ के प्लान बनाएंगे, इंदौर की जो संभावना है उसके बारे में प्लान बनाएंगे।
तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएन टीवी चुनावी संग्राम में विधानसभा इंदौर 2 में पहुंचा और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी चिंटू चोकसे नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और इस दौरान चिंटू चोकसे से खास मुलाकात की गई। वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चिंटू ने बताया कि जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लाना चाहती है और हमारे विधानसभा से हम विकास करना चाहते हैं, इसलिए जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में राजनीति का पारा चढ़ चुका है। हर जगह कांग्रेस और बीजेपी की चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर कांग्रेस में बीजेपी के सामने जिनको उतारा है वो चिंटू चोकसे जी है। सबसे बड़ी बात तो ये लोकप्रिय है नेता है, दबंग नेताओं में से एक गिने जाते हैं। आपको कांग्रेस ने चुना जनता के बीच, क्या लगता है कि कैसे वोट में आगे बढ़ेंगे? देखिए कि जिस तरीके से मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्षेत्र क्रमांक 2 में जनता ने पार्षद के रूप में चुना, एक बड़ी जीत दिलाई, लोगों ने सेवा करने का अवसर दिया और हमने अपने वार्ड को विकास के साथ साथ एक अपने परिवार के रूप में डेवलप करा। तो ये हमारी शक्ति, हमारी ताकत है। उसी को लेकर हम पूरी विधानसभा में जा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने वार्ड को एक विकसित वार्ड के रूप में बदला, आने वाले समय में पूरी विधानसभा भी उस लेवल पे विकसित होगी। नशाखोरी और कई बातें ऐसे सामने आती है, इंदौर को स्वच्छता के बारे में आगे रहती है, तो नशाखोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात करें स्वच्छता की, तो स्वच्छता अगर 2 नंबर में देखना है तो मैं आपको वार्ड क्रमांक 30 में लेके चलता हूँ। बद से बदतर और दय से दयनीय स्थिति है। विधानसभा 2 कई वार्ड है, ऐसे 5-6 वार्ड है जहाँ बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। बैक लाइन ओपन पड़ी हुई है, कचरा बाहर पड़ा हुआ है, बाहर ड्रेनेज बह रही है, वहीं पे पीने का पानी है। हम सोच नहीं सकते, ऐसा लगता है धरती पर नर्क है। तो 2 नंबर विधानसभा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस और जिस तरीके से हम नशाखोरी की बात करें, नशाखोरी सरकार का और यहाँ के नेता का फेल्योर है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो किसी मंदिर में से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। और आजकल ये स्थिति के हमारे युवा साथी परिवार के अच्छे लड़के बहुत बड़े पैमाने पर नशे की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। एक दिन में मेरे खुद के वार्ड में 6 चोरियां हो गई सुबह 5 बजे। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल कैसे हो जहां ऐसे परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या फिर हम इस लेवल पे ले आए स्कूलों को कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल की तरफ डाइवर्ट हो। जैसे हमारे यहाँ का सुगनी देवी कॉलेज बंद हो चुका, उसको कैसे चालू करें ताकि हमारे परिवार की बेटियां बहनें कम से कम फीस में उस कॉलेज में पढ़ सके। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को लेकर काम होगा। और खासकर जो 2 नंबर विधानसभा और राजनीति को जिन लोगों ने कलंकित कर रखा है, वो चंदाखोरी, वसूली, कब्जा, गुंडागर्दी, इन सब का अंत हमारी प्राथमिकता में है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। चुनावी माहौल बन चुका है हर जगह, बस चुनाव में जनता को यही जानना है कि किसकी जीत होगी, और ये तो अब जनता ही बताएगी कि आखिर कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। हमारे प्रोग्राम में इतना बना रही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आरएन टीवी की टीम इंदौर पहुंची और इंदौर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 3 में बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला से खास बातचीत की। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी गोलू शुक्ला जनता के बीच हैं, जनता से लड़ रहे हैं और साथ ही जनता के समर्थन के लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। गोलू शुक्ला की पूरी कोशिश जीतने की है। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में जहां हम हाई प्रोफाइल इंदौर में सीट में पहुंचे हैं, यहां गोलू शुक्ला जी हमारे सामने खड़े। आपको जाना माना नाम आपका है, धार्मिक आयोजनों सबके लिए आप जाने जाते हैं, आपको जनता पसंद कर रही है, क्या कहेंगे आप? सब बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद है। आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। इंदौर विधानसभा 3 से भी हम भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। आपके सामने कांग्रेस खड़ी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस कहाँ है? टक्कर नहीं मान रहे आप? नहीं, मैं टक्कर नहीं मान रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में भी टक्कर नहीं मान रहा हूँ। टक्कर आप मान ही रहे? वादे जो बीजेपी वादे कर रही है, जो योजनाओं के बारे में बात कर, उनको क्या कहेंगे?
देखो हमने इतना विकास किया है कि आप हमारे पूरे प्रदेश की इंदौर शहर को देखो 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ही आएगी, विकास ही विकास है। आप लोग तो निकले ही हुए हैं बीजेपी के समर्थन में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी सरकार। मतलब एमपी में फिर से मोदी? जी बिल्कुल मोदी। एमपी में मामा आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। लाडली बहना योजना, कई योजना बनाई। केंद्र में, सेंट्रल में न मोदी जी आएंगे। एमपी में भी कमल हर घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी होगा। घर मोदी, घर मोदी, हर मोदी। कमल फिर से खिलेगा क्या? फिर से खिलेगा। अगर हम एमपी की बात करें तो क्या लगता है कि एमपी में कितनी सीटें आएंगी? पूरी की पूरी ही आएगी जी के नेतृत्व में। और ये जो परिवार जो हमने बनाया है, आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हमारे सामने खड़ा होता तो जीतने की स्थिति में नहीं है, और ना ही पिंटू जोशी जी भी यहाँ से जीत पाएंगे। चलिए, यहाँ पे अभी बीजेपी का हम समर्थन देख रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे चाय की टपरी पर आए हैं, तो हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर किसकी जीत होगी। आंटी जी, चाय बना रही हो आप? चलिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि इस बार बीजेपी आनी है कि कांग्रेस आनी है? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? क्योंकि उन्होंने काम करा है यहाँ पे। क्या काम किया? रोड बनाई है। सबसे पहले महिलाओं को बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता था, उन्होंने बोरिंग लगाई, नर्मदा लाइन चालू करवाई है। पैसे आए हैं बहनों के? मेरे तो नहीं आए अभी तक। आप बीजेपी की बात कर रही हो, पैसे दिए? मैंने डाले नहीं ना फॉर्म ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? समय नहीं मिल पाया। मामा दे रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं ले रहे? बहन है आप तो। समय नहीं मिल पाया ना। मतलब आप वर्किंग कर रही हैं इसलिए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के समर्थन में यहाँ पे कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता के बोलबाला में मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखेंगे। बड़ा सवाल हमारे सामने। बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। जय हिंद। जबलपुर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण घर घर बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्रदेश में उत्तर विधानसभा में कमल खिलेगा। ये बात उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने विवेकानंद वार्ड एवं कमला नेहरू वार्ड में सघन जनसंपर्क के दौरान कही है। आपको बता दें कि अभिलाष पांडे ने कहा कि बीजेपी की सरकार के काम का आधार पर विकास किया है, जिसके कारण जन समर्थन प्राप्त होता है। जनता बीजेपी की विगत 18 सालों से प्रदेश में सरकार के रूप में चुन रही, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने तीव्र गति से विकास का काम किया है और आशीर्वाद बीजेपी को देगी जनता, ताकि विकास का क्रम आगे बढ़ता रहे। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को क्षेत्र के गांव दरकोली, खेजरा माफी, बेहट और साथ ही अलीनगर, नानंदवार और साथ ही भाबूकवारी और साथ ही आपको बता दें कि पेकलोन, डेंगरी और महुंज गुजर में भी जनसंपर्क किया। और जनसंपर्क के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने गोविंद सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कई गांवों में उत्साहित युवाओं की टोली ने जबरदस्त आतिशबाजी भी की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गांव-गांव में पानी की टंकियां बनवाकर घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वे मैंने 15 महीने में कर दिखाया है। और साथ ही आज सुर्खी की हालत बदल गई है और क्षेत्र में जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ था, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि हुई है। स्कूल कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया और इसके अलावा युवाओं को प्रदेश सरकार की सीखो कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षण देकर काबिल बनाकर रोजगार देने का काम भी किया गया। और हमारी मंशा है कि आने वाले दिनों में सुर्खी विधानसभा के विकास के लिए वे सब कदम उठाए जाएंगे जो यहां के लिए जरूरी हैं। देश में बीजेपी सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास के कार्य तेजी से होंगे। अब क्या बताओ, रोड हो गया, स्कूल हो गई, दवाई आंगनवाड़ी हो गई, दवाई टंकी बनवा रहे, हर घर एक घर में टोटी लग के नल से पानी जाएगा।
आप लोगों को सबको जो राशन आता है, जो कंट्रोल में राशन मिल रहा है, ये राशन कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार भेज रही। मध्य प्रदेश में चुनावी गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को अच्छी टक्कर भी दे रही है और इसी बीच जनता के मोड़ को जानने के लिए भी आरएन टीवी की टीम जनता के बीच पहुंची और आपको बता दें कि यहां पर जनता से जानने की भी कोशिश की कि जनता आखिर किसका समर्थन कर रही है और साथ ही जहां जनता ने कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात रखी है तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा इंदौर 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में जनता दिखाई दी और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला को जिताने की बात भी कही जा रही है। की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। हॉट सीट पे हम लोग पहुंचे हैं। इंदौर विधानसभा 1 में हम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को टक्कर दे रही है। इसी के साथ 3,48,000 के इस मतदाता इस विधानसभा में हम लोग जहाँ पहुंचे हुए हैं वहाँ पे जनता हमारे साथ है। जनता के बोलबाला में हम इनसे बात करेंगे क्या समस्याएं हैं, किसको लेकर आएंगे, कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी। आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस हमें तो कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस सस्ता करेगी, परेशानी खत्म करेगी। अभी बीजेपी है मध्य प्रदेश बहुत परेशान कर रखा बीजेपी ने, बहुत थका दिया। बीजेपी थका रही है, बहुत थका रही है। हर चीज महंगी, बाप क्या महंगा लगा? दालें महंगी है, आटा महंगा है, प्याज हर चीज तो महंगी। कुछ ना कुछ तो अच्छा आएगी, कुछ तो अच्छा होगा ही और इंशाल्लाह होगा, अच्छा ही होगा अगर आ गई। और हम तो चाहते हैं इंशाल्लाह कांग्रेस ही आए। कांग्रेस ही आए। यहाँ पे कांग्रेस का जयकारा लग रहा है। कांग्रेस ही आए, कांग्रेस ही आए, ये बात सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा? कांग्रेस क्यों आएगी? महंगाई बहुत है, क्या महंगाई है? बहुत महंगी। तो महंगाई क्या है? दालें महंगी, टंकी महंगी, सब चीजें महंगी। बिजली के 20 लोग मर गए बेचारे, कितने का मकान मतलब अब आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इंशाल्लाह आएगी। चलो, हर जगह पे कांग्रेस की चर्चाएं बनी हुई है और जिस विधानसभा में मौजूद है ये हॉट सीट में हम कहेंगे कि अब कांग्रेस का चर्चा बोलबाला बन रहा है। जनता के बोलबाला में इतना ही बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी संग्राम के बीच में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में जहां पर विधानसभा चुनाव में राजनीति गलियारों में जहां पर पारा बढ़ चुका है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने एक दूसरे को टक्कर दे रही है, इंदौर में हम पहुंचे हैं जहां पर संजय शुक्ला जी तो जनता के बेटे के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी छवि सबसे सक्रिय है, जनता के बीच में है। कांग्रेस से आप लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाले? देखिए, चीज होती है क्योंकि मैं बेटा हूँ, हमेशा पूरा परिवार अपने बेटे को चुनता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, तो मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ाएगा। मैंने लगातार वर्षों से मैं लगातार लोगों की सेवा करता है, मतलब दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो, धर्म की बात हो या कोरोना काल की बात हो, मैं कभी पीछे नहीं आया। कोरोना काल में मैं मरना से नहीं डरा। कोरोना काल के अंदर में लोगों को शमशान घाट गया, आईसीयू में गया, सब कुछ व्यवस्था कराई, दवाई की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था कराई, अन्य अनाज की व्यवस्था कराई। क्यों कि मेरा परिवार आज दुख में था, तो उसमें दुख कराने के लिए लोगों की सेवा करता रहता हूँ, यात्राएं करता हूँ, यात्राएं करता रहता हूँ, विकास करता रहता हूँ। मैं कभी अपने विधानसभा बाहर नहीं गया, 24 घंटे लगातार सब कुछ छोड़ के सेवा करता हूँ। बड़ा बयान आपका है नाइट कल्चर और नशाखोरी को लेकर भी आपने? देखिए, बयान तो सब चलते रहते हैं क्योंकि नाइट कल्चर इंदौर में खूब चल रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम बैठ के जो नाइट में जो हमारे युवा बच्चे जो रात भर घूमते हैं और उनके लिए हम सब जमाएंगे। ये बड़ा हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर संजय शुक्ला जी आप मौजूद है। आज के समय बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। तो वहीं चुनाव की तारीख पास आते ही सारे राजनीतिक दल अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में कटनी के
विजय रघावागढ़ विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में नामांकन फॉर्म भरने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और आपको बता दें कि संजय पाठक ने बताया कि मैं लगातार जनता के बीच रहने वाला उनके परिवार का एक सदस्य हूं, इसलिए मुझे मेरी विधानसभा की जनता अपने हर सुख दुख में भागीदारी बनाती है और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे पूरे खुले मन से देती है और इस बार फिर से जनता अपना पूरा समर्थन बीजेपी को ही देगी। पहले ही मैंने अपने जन से परिजनों से विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था और जनादेश कराया था, जिसके तहत मैंने आग्रह किया था कि मैं पुनः विधायक बन के आपकी सेवा करूं या नहीं। और जनता ने मुझे 75% से ज्यादा मत देके मुझे आदेशित किया, निर्देशित किया कि जाओ चुनाव लड़ो, विधायक बनो और क्षेत्र के लोगों की सेवा करो, लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दर्द बांटो और क्षेत्र का विकास करो। तो ये खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है, बाकी तो जनता का आदेश हमको पूर्व से ही प्राप्त हो चुका है और जो जन जन का आदेश होता है वही शिरोधार होता है। तो आज ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इस महाकुंभ में, इस चुनाव में मेरा तो केवल नाम है, लेकिन हकीकत में देखेंगे आप तो विजय राघवागढ़ का जन जन चुनाव लड़ रहा है। उत्तर विधानसभा की जनता का अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी के जनसंपर्क के दौरान मिल रहा है और अभिलाष पांडे ने भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने मन में जनसेवा का भाव लेकर राजनीति में काम करते हुए नजर आते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने और सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का विकास हो सके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना जो है वो साकार हो सके। हमारी सरकार ने अनंत योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को विकसित करने का काम किया, इस कारण हम अपनी सरकार के काम के बल पर जनता के बीच जा रहे हैं। अभिलाष पांडे ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास नेतृत्व है कि नियत एवं नीति है, जिसके बल पर हम पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार में हैं और पूरे देश में सबसे तेज विकसित हो भी रहे हैं। तो वहीं निवाड़ी में तालाब में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव की शिनाख्त में जुटी है। पूरा मामला पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के मजारीपुरा गांव का बताया जा रहा। बड़वानी शहर के झंडा चौक रणजीत चौक में सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है। आपको बता दें कि संवाददाता कमलेश अलासरिया ने भी करवा चौथ व्रत और उपवास को लेकर खास चर्चा की, जिसमें महिलाओं ने करवा चौथ के बारे में बताया। आपको बता दें कि महिलाएं मिट्टी के करवे करवा चौथ के कैलेंडर, चूड़ियां, कंगन, साथ ही श्रृंगार सामग्री सहित सरफरा दुकानों का भी खरीदारों की भीड़ भी जो है वो उमड़ पड़ रही है। कमलेश अलासिया, करवा चौथ की काफी तैयारियां चलती हुई, यहाँ पर महिलाएं काफी इस व्रत पर काफी उनका फोकस होता है क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ का है। हम एक ऐसी जगह है जहाँ पहला करवा चौथ होने वाला है। जी, आपका नाम बताइए। रश्मित कौर भाटिया। रश्मि जी, ये आपका पहला करवा चौथ है? ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो क्या क्या तैयारी करी है आपने अभी फिलहाल? मैंने मेहंदी लगवाई है और ये देखो प्लेट डेकोरेट करनी है और ये थोड़ा बहुत करा है। क्या डिमांड वगैरह रखी है कि आपके हस्बैंड भी आपके साथ ही खड़े, तो क्या लगता है क्या आप उनको डिमांड करेंगे? अब डिमांड तो रखी है, अब देखते हैं क्या होता है, पूरी होती है। और ये इस करवा चौथ में क्या क्या करते हैं, कैसे ये व्रत की तैयारी करते हैं? मैंने सुना काफी भूखे और प्यासे भी रहते हैं। हाँ, सुबह उठ के सहरी करनी पड़ती है, 3-4 बजे उठ के सहरी करो, फिर पूरा दिन फास्ट रहता है। तो बस देखते हैं। अब हमारे साथ उनके हस्बैंड भी, उनसे भी बात करेंगे। ऋतिक, बताओ क्या तैयारी लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या डिमांड करने वाले हैं? कैसा पहला करवा चौथ है उनका, तो आपका भी? अब जैसा भी डिमांड करें, फर्स्ट है तो फिर पूरा करना ही पड़ती डिमांड। तो ये हमारे साथ तो ऋतिक, हाँ पहला है तो एक्साइटमेंट भी है। अब कैसा क्या होता है, कल पूरा एक्सपीरियंस पता चलेगा उसका।
ये पहला कपल है, इनका पहला करवा चौथ है। हमारे साथ ऋतिक थे, हम उनके घर पर थे। आप खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिएगा आर्यन टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।